हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि रंजन। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि किस किस जगह से पैसे आते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अगर नेचर के तौर पे देखें तो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकंड उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये हो गया आपका स्वरूप के आधार पे, नेचर के आधार पे। फिर आ जाते हैं अगर कंडीशन के आधार पे हम देखेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो फिर ये 2 टाइप का होता है। एक हो गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक हो गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र, और एक हो गया असंगठित क्षेत्र। अगर ऑनरशिप के आधार पे देखेंगे, स्वामित्व के आधार पे देखेंगे, तो एक हो गया प्राइवेट सेक्टर और एक हो गया पब्लिक सेक्टर। यानी कि प्राइवेट जिसका स्वामित्व जो है कोई निजी आदमी हो, और पब्लिक सेक्टर जिसका स्वामित्व गवर्नमेंट हो। तो इस तरीके से हम लोग सेक्टर को जो है 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका नेचर के तौर पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर हो गया आपका कंडीशन के आधार पे यानी कि शर्त के आधार पे। फिर ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर थर्ड आ जाता है आपका स्वामित्व के आधार पे यानी ऑनरशिप के आधार पे, पब्लिक और प्राइवेट। अब चलिए 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में देखते हैं हम। फर्स्ट हो गया प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, ये पूर्ण रूप से जो है नेचर पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर प्रकृति की अगर बात नहीं करें तो इस सेक्टर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी टोटली जो है ये प्रकृति पे डिपेंड होता है। जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, कृषि आधारित जितने भी आपका मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन हम लोग करते हैं, धान का उत्पादन करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, ये सब चीज़ जो रॉ मटेरियल्स जो है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है, ये सारे चीज़ जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। जैसे कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का हो गया, फॉरेस्ट्री हम लोग बागवानी करते हैं। फिर जो है आपका अगर कोल फील्ड में चलते हैं, माइनिंग फील्ड में चलते हैं, जो खनन करके हम लोग रॉ मटेरियल्स जो है कोयला हो गया, फिर जो है तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, रॉ मटेरियल्स हम लोग ज़मीन के अंदर से, या पेट्रोलियम हो गया जो क्रूड ऑयल बोलते हैं, ये सारा चीज़ जो कि खनन में आता है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में हो गया। यानी कि रॉ मटेरियल्स आप कह सकते हैं जो कहीं से हम लोग जो कि ये टोटली जो है नेचर पे बेस्ड है। मान लीजिए खेती की ही बात करते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर की ही बात करते हैं, अगर नेचर का अगर फेवर नहीं हो तो फिर जो है ये सेक्टर पूर्ण रूप से जो है तबाह हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में जो है अगर बात करेंगे तो ये हमारे देश के जीडीपी के 17% यानी कि 17% का हिस्सेदारी रखता है, और इसमें 53% लोग जो है अपने देश के कुल जनसंख्या के 53% लोग जो है इस सेक्टर में इंगेज्ड हैं यानी कि रोजगार में हैं। तो इस सेक्टर में अगर देखेंगे तो लैंड ज़्यादा लगता है, फिर जो है मैन पावर ज़्यादा लगता है और प्रॉफिट कम होता है। यानी कि कुल जीडीपी का 17% ही जो है ये सेक्टर हिस्सेदारी रखता है। तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। फिर आ जाते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को की अगर बात करें तो ये जो है कल कारखाना, इंडस्ट्री, उद्योग, ये सारी चीज़ें जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। यानी कि ये प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल्स निकलते हैं उसका यूज करके जो है ये सेक्टर जो कि इंडस्ट्री वगैरह है उसका जो है निर्माण करते हैं। यानी कि निर्माण और विनिर्माण, यानी कि एक कुछ नया हम बनाएं या पहले से जो बना हुआ है उसका फिर से जो है विनिर्माण करें, ये सेक्टर जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में मान लीजिए कि आपको अगर चीनी का उत्पादन करना है तो चीनी के लिए तो सबसे पहले जो है गन्ना चाहिए। तो गन्ना आएगा कहाँ से? तो वो किसान के खेत से आएगा।
किसान के खेत से आएगा तो वो गन्ना जो है चीनी मिल में आएगी, फिर जो है वहाँ गन्ना का जो है प्रोसेस करके जो है चीनी का उत्पादन किया जाएगा। तो ये इंडस्ट्री वगैरह जैसे कि सेल, स्टील प्लांट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हो गई, फिर उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड जो कंपनी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है जो कि इंडस्ट्री में आते हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगी। फिर आ जाते हैं हम टर्शियरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का यूज करके जो है टर्शियरी सेक्टर बना है। यानी कि अगर इस सेक्टर में जो है जितना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह माल ढोने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट सेवा का हम लोग यूज करते हैं, या हवाई सेवा का यूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट हो गया, ये सारा चीज़ जो है टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर हम लोग चीनी का उत्पादन करना चाहते हैं तो खेतों से जो है किसान के खेतों से गन्ना आएगी। गन्ना लाने के लिए क्या होगा कि ट्रैक्टर या ट्रक जाएगा जो कि जो है गन्ना को लेकर किसानों के खेत से जो है इंडस्ट्री तक पहुंचाएगी। तो इंडस्ट्री में आने के बाद फिर जो है चीनी का उत्पादन होता है। तो किसान के खेत से गन्ना जो है वो इंडस्ट्री तक लाने में जो मदद कर रहा है, यानी कि ट्रक हो गया या ट्रैक्टर हो गया, ये जो है आपका टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है। यानी कि परिवहन क्षेत्र जितना भी है ट्रांसपोर्टेशन का, ये टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है। टर्शियरी सेक्टर में गुड्स, या तो गुड्स होगा या सर्विसेज होगा। गुड्स कहने का मतलब हो गया कि सामान इसमें जो है लेन देन का काम होता है। यानी कि पैसे की जहां बात हो गई, सपोज कीजिए कि आप जो है 500 रुपये देकर कोई अगर सामान ले लेते हैं, तो 500 रुपया देंगे तो उसके बदले में या तो वो आपको सामान देगा या कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा या सेवा देगा। सामान नहीं देगा तो सेवा देगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है कोई 500 रुपये दे के जो है कोई कपड़े के दुकान पे कपड़े ले लेते हैं, तो मेरे रुपए के बदले में वो जो है हमको सामान देता है। अगर हम बात करते हैं सेवा की, तो सेवा की बात करते हैं तो जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन के सिम कार्ड को रिचार्ज करते हैं, तो वो कंपनी जो है हमको सेवा देती है कि हम लोग जगह बे जगह बात कर पाते हैं या इंटरनेट सर्विस का यूज कर पाते हैं। तो ये सारा सेक्टर जो है टर्शियरी सेक्टर हो गया। तो इंडियन इकोनॉमी में या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो है सबसे, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किसी भी देश के जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी ये टर्शियरी सेक्टर का ही होता है, यानी कि सर्विस सेक्टर का होता है। तो हम बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर का जो है कुल जीडीपी का 17% यानी 17% हिस्सेदारी रखता है। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र जो है कुल जीडीपी का 29% हिस्सेदारी रखता है, और टर्शियरी सेक्टर कुल जीडीपी का जो है 53% हिस्सेदारी रखता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आय का स्रोत है तो वो है आपका टर्शियरी सेक्टर। और सबसे ज़्यादा मैन पावर कहाँ लगता है, तो वो लगता है प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन इनकम कम होते हैं उससे जो है। उसमें प्राइमरी सेक्टर में 53% जो है कुल पॉपुलेशन के लोग इंगेज्ड हैं, रोजगार में हैं, और उससे प्रॉफिट की बात करें तो कुल जीडीपी का 17% ही जो है प्रॉफिट हो पाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो है बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी कि ये जो है कंडीशन के आधार पे जो है इकोनॉमी को दो भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पे जो है आपका छुट्टी फिक्स होती है, सैलरी फिक्स होती है। ये जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो गए, या मान लीजिए कि एमएनसी कोई कंपनी हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब भी जो है एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के तौर तरीके से ही काम करती है। यानी कि इसमें छुट्टी फिक्स होती है, आपका टाइमिंग फिक्स होता है, वर्किंग आवर फिक्स होता है,
सैलरी फिक्स होता है। तो ये सारा चीज जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे जो है टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप अपने मन मर्जी से जो है जो काम हो, जिस समय आप अपने आप को सहूलियत पाते हो काम करने में, उस समय आप काम कीजिए। तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे कृषि आधारित जितने भी जो है लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है जो किसान कार्यरत हैं, वो लोग जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाते हैं। चूंकि उनके काम करने का कोई कहीं से पाबंदी नहीं है कि आपको जो है इस टाइम से इस टाइम के बीच जो है आपको काम करना है। सैलरी भी उन लोगों की फिक्स नहीं है, छुट्टी भी फिक्स नहीं है, वो अपने मन मर्जी से जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर अगर हम ऑनरशिप की बात करेंगे तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड है। एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर और दूसरी हो गई पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का ऑनरशिप टोटली जो है कोई पार्टिकुलर आदमी होता है, वो निजी स्वामित्व हो गया, यानी कि उस पर सरकार का अधिकार नहीं है, वो हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर हो गई कि जिसपे जो है पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का अधिकार है, तो ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं कि आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझने में परेशानी नहीं होगी। और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो है फर्दर अपकमिंग किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि जो है ये अगले पर्सन तक भी जो है ये जानकारी कम्युनिकेट हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने देश के जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।